अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमूर शादेब। आज हम न्यूक्लिक एसिड को डिटेल से पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस वीडियोस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द nucleotide, which are basically the monomers, and they join to make a polymer which is known as DNA or nucleic acid, RNA भी कहते हैं उसको। So in this video we will be going to discuss the detailed structure of the nucleic acid, and the first one is deoxyribonucleic acid or DNA. DNA is known as genetic material. This is also known as heredity material. जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल का मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, इट मीन्स के ह्यूमंस आर ह्यूमंस बिकॉज ऑफ इट्स ओन डीएनए। एनी अदर स्पीशी, फॉर एग्जांपल केट, दैट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनी अदर स्पीशी बिकॉज ऑफ इट्स ओन डीएनए। लिहाजा जो डीएनए है इट प्लेज क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्टिंग्विशिंग ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और इस तरह से जो स्पीशीज़ है, जो सेम स्पीशी है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी क्या है, दैट इज़ ड्यू टू द डीएनए। नाउ देयर आर बिफोर द वाटसन एंड क्रिक, उससे पहले एक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एक थ्योरी थी, दैट वाज के इट इज़ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। कि क्या है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत साबित हो गया, बिकॉज इन दैट केस डीएनए वाज अनेबल टू रिप्लिकेट। डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो उसमें वो इस सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि उस केस में डीएनए कैन नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। दैट्स वाई वो जो कंसेप्ट है वो गलत साबित हो गया है। उसके बाद जब चरगाव रूल आ गया है और चरगाव ने क्या कहा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेसिस के जो रेशो है, एडेनिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन एंड गुआनिन, वो एक दूसरे के साथ क्या है, वो सिमिलर होंगे। मतलब रेशो इनका सेम होगा, वन होता है कि जितने एडेनिन होते हैं उतने थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होते हैं उतने ही गुआनिन होंगे। सो इस तरह से उसके बाद जो डिटेल स्टडी है और जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसको साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू कर दिया है। एंड जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है उसके बाद जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फर्दर जो है वो एक्सप्लोर हो गया है। एंड the most accepted model nowadays that is the Watson and Crick model. Watson and Crick model proposed that DNA is basically double helical structure. DNA क्या है, double helical structure है, मतलब ये two strands से बना हुआ है। But the most important thing is that these two strands are anti-parallel to each other. ठीक है, so these are the two strands, two anti-parallel strands। ठीक है, ये दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक जो है वो एक डायरेक्शन में है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में है। डायरेक्शन किस बेस पर है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के साथ अटैच जो 5 कार्बन है, उस 5 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सो उस 5 प्राइम को हम क्या कहते हैं कि वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो डाउनवर्ड है, यहाँ पर फॉस्फेट अटैच होता है। सो दिस इज द 5th एंड एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द 3rd एंड। सो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। सो अगर एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका, ठीक है, द 3rd प्राइम, सो यहाँ पर अपर पर जो टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। सिमिलर केसेस यहाँ पर जो द 2nd स्ट्रैंड है, द 2nd स्ट्रैंड इज नाउ अपसाइड डाउन। ठीक है, सो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह होगी, दिस इज, ठीक है। सो यहाँ पर इसका 3rd प्राइम आ रहा है और यहाँ पर इसका 5 प्राइम आ रहा है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। लिहाजा दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल जो है वो मौजूद होते हैं। सो ये तो द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल की क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ जो डीएनए के ये स्ट्रैंड है या ये जो बैकबोन होता है, ये बैकबोन बना हुआ होगा न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द पेंटोज शुगर, ठीक है। द सेकंड वन इसके साथ जो है अटैच होगा फॉस्फेट, और थर्ड वन इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस जो है वो अटैच होगा, ठीक है।
सो ये इसके 3 कंपोनेंट्स है, और ये 3 कंपोनेंट्स जो है एक साइड पर ऐसे अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और इसके साथ फॉस्फेट ऐसे अटैच होते हैं, और दूसरी तरफ क्या है वहाँ पर भी अपसाइड डाउन ये तीनों कंपोनेंट्स जो है अटैच होते हैं। मतलब ये क्या है कि एक स्टेयरकेस है, क्या है सीढ़ियाँ है कि एक साइड पर भी नाइट्रोजीनियस बेस या जो न्यूक्लियोटाइड है वो मौजूद है, दूसरी साइड पर भी क्या है न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि जो नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। वो इनका जो स्टेप्स होते हैं, जो सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स कौन बनाते हैं? वो नाइट्रोजीनियस बेस बनाते हैं। ये रेड कलर जो है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन आएगा, यहाँ पर साइटोसिन है तो ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन आएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, एंड दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जो डीएनए होता है, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं वो डबल स्ट्रैंड ईच वन इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। एक जो है 3 to 5 डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, वो मौजूद होते हैं, और दूसरा जो है 5 to 3 डायरेक्शन में मौजूद होता है। और इन दोनों को मिलाने वाला ये जो स्ट्रैंड्स है, इन दोनों को मिलाने वाले जो है वो क्या है, वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, और वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में जो एक दूसरे के साथ कम अटैच है, उनके बीच जो है जो बॉन्ड मौजूद है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। नाउ बोथ स्ट्रैंड्स रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों पैरेलल नहीं होते बल्कि एंटी पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। ठीक है। सो वन विल बी फेसिंग द थर्ड प्राइम एंड द थर्ड प्राइम विल फेस ऑन द अपोजिट ऑन द सेकंड वन, और ऑन द सेकंड स्ट्रैंड it will face the 5 prime of the एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। सो the backbone is made up of the nucleotide। ये जो backbone है, this one is the backbone। ठीक है, ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के अंदर जो है यहाँ पर क्या, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, सारे के सारे किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अब एक स्टैंड भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, दूसरा स्टैंड भी न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये जो स्टैंड जो बैकबोन है, ये बैकबोन किस, ये इसके बीच में फॉर एग्जांपल दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड मौजूद होता है, एंड दैट इज नोन एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज नोन एज फास्फोडाइएस्टर। न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो अटैच होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉर एग्जांपल दिस इज द, ठीक है, CH2, इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, एंड दिस वन इज अनदर। ठीक है, सो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ जो है यहाँ पर ये जो लिंकेज बनेगा, दिस लिंकेज इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। This is phosphodiester bond। So जो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो यहाँ पर अटैच, ये फॉस्फेट हो गया, यहाँ पर क्या है, इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, और इसके साथ क्या है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इसीलिए ये जो जितने भी नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं इनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजीनियस बेस है, इस नाइट्रोजीनियस बेस और यहाँ पर ये जो पेंटोज शुगर है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, ये 3 तरह के जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स याद रखने हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बीचों बीच जो बिटवीन द वन न्यूक्लियोटाइड एंड द अदर न्यूक्लियोटाइड देयर इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, उन नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में मौजूद होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। और जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड मौजूद होता है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, now we are going to discuss some other postulates of the Watson and Crick model। ठीक है, so वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था कि ये जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है ये टर्न ले लेता है, ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होते। ठीक,
ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, रादर देन दे कॉइल्ड अराउंड ईच अदर आर मेन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड ये क्या है, ऐसे टर्न ले लेते हैं। तो जब ये टर्न करते हैं तो इस दौरान यहाँ पर ग्रूज बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रूज बनते हैं, और उन ग्रूज को कहते हैं, वन इज माइनर ग्रूव, ये छोटा होता है, एंड द अदर वन इज मेजर ग्रूव आर लार्जर। तो इसमें क्या है, इसमें जो लेंथ है इसकी वो क्या है, ज़्यादा है। तो जो माइनर ग्रूव होता है, यहाँ पर जो मेजर ग्रूव है, या ये जो सिंगल टर्न ले लेता है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जब सिंगल टर्न ले लेता है तो वो टोटल उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक जो 34 एंगस्ट्रॉम है, इसमें तकरीबन क्या है, मैक्सिमम 10 बेस पेयर जो है वो मौजूद होते हैं। मतलब 1 2 यहाँ से शुरू कर लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसमें 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं। मतलब एडेनिन टू थाइमिन 1, साइटोसिन टू गुआनिन, गुआनिन टू साइटोसिन, एडेनिन टू थाइमिन, इस तरह से ये क्या है, टोटल 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं। एंड बिटवीन ईच बेस पेयर, मतलब दिस इज 1 बेस पेयर, ठीक है, और दिस इज अनदर बेस पेयर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। लिहाजा जो ग्रूज है, एक मेजर ग्रूव से लेकर दूसरे मेजर ग्रूव तक जितना डिस्टेंस है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, और जो एक बेस पेयर है उससे लेकर दूसरे बेस पेयर तक जितना डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो इसकी टोटल विड्थ है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो टोटल विड्थ होती है इस डीएनए मॉलिक्यूल के दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो बेस पेयर्स होते हैं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि टोटल जो है 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि ये जो सीक्वेंस है ये मौजूद होगा, फिर दोबारा से ये सीक्वेंस मौजूद होगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ भी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे मौजूद नहीं होगा, बल्कि ये रैंडम मौजूद होते हैं। एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बेस पेयर्स या जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या जो बेस पेयर्स होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसके बेस पर हम इसको कहते हैं कि दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशो में मौजूद नहीं होते, फिक्स सीक्वेंस में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। और इसी की वजह से जो प्रोटीन्स होते हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो बॉडी बनती है, वो भी क्या है, वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एडेनिन का और जो थाइमिन का रेशो है वो सेम होगा, और जो साइटोसिन है और जो गुआनिन के बीच का जो रेशो है वो भी क्या होगा, वो सेम होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में क्या हो, ये भी सेम हो और ये भी सेम हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कि यहाँ पर ये 5 है तो ये भी 5 है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन एडेनिन अगर 5 है तो फिर थाइमिन को भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब इनके बीच का जो रेशो है दैट विल बी 1 = 1। सो दिस इज ऑल अबाउट द DNA or deoxyribonucleic acid and the structure of the deoxyribonucleic acid. In the next video we will be going to discuss mononucleotide, डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि जो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो वो डीएनए के अलावा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के अलावा, मतलब जो हेरिडिटी मटेरियल है उसके अलावा कौन से दूसरे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, या ये कोएंजाइम्स होता है, या ये रिडक्शन करते हैं। जितने भी इसके फंक्शन हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।